हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने बीए बीएससी फोर्थ सेम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक का चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस स्टार्ट किया था एंड आज हम एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर 2 करेंगे। देखिए क्या है, हमने इससे रिलेटेड एक थ्योरम और लेक्चर 1 में कर ली थी एंड आज हम ये लेक्चर 2 के अंदर नेक्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि ए एन और बी एन है ना, मेरे दोनों के दोनों वो डाइवर्ज कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ए एन प्लस बी एन होगा वो हमारा जब उनको ऐड करेंगे तो वो भी हमारा डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि डाइवर्जेंस की कंडीशन हमारी क्या होती थी। जैसे हमारी कोई भी सीक्वेंस है, अगर वो डाइवर्ज करे इन्फिनिटी की तरफ तो हमारा क्या होगा, एक बहुत बड़ा नंबर के एग्जिस्ट करेगा और जो हमारी सीक्वेंस होगी वो उस बड़े नंबर से भी बड़ी होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो जो मेरा ए एन है वो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा। जो मेरा के, अब देखो कैसे डाइवर्ज करेगा, जो मेरा के है ना एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और अगर मेरा के बहुत बड़ा नंबर है, मतलब इतना, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है, और ए एन अगर उससे भी बड़ा है तो इसका मतलब मेरा ए एन ही क्या हो गया होगा, इन्फिनिटी हो गया होगा। तभी वो के से बड़ा, क्योंकि के तो मेरा बहुत बड़ा था। और अगर कुछ उससे भी बड़ा है तो मेरा उसका मतलब वो चीज़ क्या होगी, मेरी इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए एन है वो किसकी तरफ डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। सिमिलर अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ होता है तो वो क्या होगा, ए एन लेस देन हो जाएगा माइनस के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये हमारी कंडीशन होती थी अगर वो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करे, और ये अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करे तो। अब हम करते हैं थ्योरम को स्टार्ट। क्या है, इफ़ ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, मतलब हमें जो सबसे पहले गिवन है कि ए एन और बी एन है ना वो डाइवर्ज कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो हम वही कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मेरा ए एन और बी एन है वो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी के लिए, तो पहले हम किसके बारे में करेंगे, ए एन के बारे में करेंगे। तो जो ए एन है वो मेरी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो मेरा क्या, जैसे इसमें के लिया था हमने, तो हम ए एन के लिए के वन ले लेते हैं और बी एन के लिए के टू ले लेंगे। तो मेरा एक के वन एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और जो मेरा के वन है हाव एवर लार्ज इट में भी, मतलब कितना भी बड़ा हो सकता है के वन, अगर वो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करा है तो जो मेरी सीक्वेंस है उस के से भी बड़ी होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। अब हमारी दो कंडीशन है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने एम वन ले लिया ताकि हम सेकेंड कंडीशन के लिए एम टू ले सकें। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट। ओके, अब क्या है, हमें पता है जो मेरी बी एन सिक्वेंस है वो भी डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो मेरा एक के टू एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। जो के टू है मेरा वो भी मेरा बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, हाउ एवर इट में लार्ज बी। उसके बाद जो मेरा बी एन है वो भी मेरा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के टू से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो सीक्वेंस है उनको ऐड करना है। अगर हमें इन दोनों सीक्वेंस को ऐड करना है तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ताकि जो ये दोनों टर्म्स है वो सेम बन जाए और हम इनको ऐड कर सकें। अब इनको हम सेम कैसे बना सकते हैं, इनमें से एक मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करके। जैसे हमने एक m ले लिया जो कि मैक्सिमम ले लिया, m1 और m2 के अंदर से हमने एक m चूज़ कर लिया जो इन दोनों में से मैक्सिमम है। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ए एन ग्रेटर देन के वन एंड बी एन ग्रेटर देन के टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्योंकि अब ये दोनों की कंडीशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। मतलब मेरा जो ए एन प्लस बी एन है वो किससे ग्रेटर देन आ जाएगा, के वन प्लस के टू के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब मेरा के वन भी बहुत बड़ा है, के टू भी बहुत बड़ा है, इन दोनों का सम तो मेरा और भी ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, और सीक्वेंस मेरी उससे भी बड़ी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी किस चीज़ की कंडीशन होगी, तो मेरी डाइवर्जेंस की कंडीशन हो गई कि मतलब जो मेरी ए एन प्लस बी एन सिक्वेंस है वो किसकी तरफ डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। जैसे हमारा क्या होता था कि ए एन ग्रेटर देन के हो जाता था, बी एन ग्रेटर देन के हो जाता था, जो मेरा के है वो बहुत बड़ा नंबर होता था, ए एन उससे भी बड़ा हो गया तो ए एन मेरा इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर जाता था। सिमिलर इसमें भी मेरा जो ए एन प्लस बी एन है वो किसकी तरफ डाइवर्ज कर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। और यही तो मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया।
अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, बिल्कुल इजी है। इसमें भी क्या बोला है कि जो ए एन बी एन है ना वो मेरा डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन है वो भी इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा। अभी हमने पढ़ा था अगर ए एन डाइवर्जेंस है तो मेरा एक के वन एग्जिस्ट करेगा जो ज़ीरो से बड़ा होगा, तो हम लिख देंगे ए वन ग्रेटर देन के वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। और मेरा बी एन के लिए के टू एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, जो मेरा बी एन होगा वो ग्रेटर देन होगा के टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। ये एन ही आएगा इधर। ओके, तो ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, हमें इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। उससे पहले हमें ये दोनों सेम बनाने हैं, तो एक हम एम मैक्सिमम सिलेक्ट कर लेंगे एम वन और एम टू के अंदर से। तो हमने सिलेक्ट कर लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एन है वो जो ग्रेटर देन हो जाएगा के वन से, एंड बी एन हो जाएगा ग्रेटर देन के टू से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये कंडीशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट, मतलब ए एन इंटू बी एन ग्रेटर देन हो जाएगा मेरा के वन के टू के। अब मेरा के वन भी बहुत बड़ा नंबर है, के टू भी बहुत बड़ा नंबर है, उसकी भी प्रोडक्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। और ए एन बी एन सिक्वेंस की मल्टीप्लाई उससे भी बड़ी है। इसका मतलब जो मेरा ए एन बी एन सिक्वेंस है वो किसकी तरफ डाइवर्ज कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। और यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल ईजी है, जैसे इसमें हमने ऐड कर दिया था वो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा था, सिमिलर इसमें हमने मल्टीप्लाई करा तो वो भी इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है मेरी, कि जो ए एन है वो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, बी एन डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो मेरी किसकी तरफ डाइवर्ज करेगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। वही जो हमें गिवन है पहले हम वो लेके चलेंगे। जो मेरा ए एन है वो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो मेरा एक के वन एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और जो मेरा के वन है वो बहुत बड़ा नंबर है, हाउ एवर लार्ज, कितना भी बड़ा हो सकता है मेरा के वन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन मेरा क्या होगा, ए एन ग्रेटर देन होगा के वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। क्यों एम वन, क्योंकि हमारी दो कंडीशंस हैं, तो हमने क्या किया, एम वन ले लिया। तो मेरा ये आ गया फर्स्ट कंडीशन आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, हमारा क्या है कि जो मेरा बी एन है वो डाइवर्ट कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो मेरा एक और जो मैं के टू लूँगी वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। जो के टू है वो मेरा कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जैसे हमने पहले ही पढ़ी थी अभी स्टार्टिंग में लेक्चर के, जो बी एन होगा वो लेस देन होगा हमारा माइनस ऑफ के टू के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। ये हमारी कंडीशन हो गई सेकंड। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करना होता है। ऑलवेज हम ऐसे ही करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनमें से एक m चूज़ कर लेंगे ताकि जो ये दोनों कंडीशंस है वो हमारी सिमिलर बन जाएं, ताकि हम इनका इकट्ठे यूज़ कर सकें। तो हम क्या लेंगे, एक m चूज़ कर लेंगे जो कि मैक्सिमम होगा दोनों में से, m1 और m2 में से। अगर वो दोनों में से मैक्सिमम होगा तो वो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो अब हमारी जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, जो ए एन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा के वन, एंड जो बी एन है वो लेस देन होगा माइनस ऑफ के टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हमारी ये कंडीशन बन चुकी है। उसके बाद देखो, अब हमें इन दोनों का यूज़ करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो या तो ए एन मतलब लेस देन हो के वन से और ये भी लेस देन की कंडीशन ही सेटिस्फाई करें, या फिर दोनों ही ग्रेटर देन की कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, और माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी एन ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, हमारा के टू से। ऐसे हो जाता है। ये तो मेरा है ही ग्रेटर देन के वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग उनकी मल्टीप्लाई ही डाइवर्ज करिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ऐसा प्रूव करना है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए एन बी एन ग्रेटर देन ऑफ माइनस ऑफ ए एन बी एन ग्रेटर देन हो जाएगा के वन के टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। हमारी ये कंडीशन बन गई। अब हमें तो किसकी चाहिए है, ए एन बी एन की डाइवर्जेंस को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन बी एन लेस देन हो जाएगा माइनस ऑफ के वन के टू और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बट ये कंडीशन तो मेरी किसकी है कि ये मेरा एक बहुत बड़ा नंबर है, ये मेरा बहुत बड़ा नंबर है, मतलब इनकी प्रोडक्ट एक बहुत बड़ी नंबर है, माइनस ऑफ बहुत बड़ा नंबर, और ए एन बी एन उससे भी छोटा है। इसका मतलब मेरी ये क्या हुई, माइनस ऑफ इन्फिनिटी हुई। इसका मतलब ये तो मेरा किसकी तरफ डाइवर्ज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यही तो हमें प्रूव करना था। सो
ए एन बी एन डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब देखें नेक्स्ट थ्योरम क्या है। इफ अ सीक्वेंस ए एन ऑफ नॉन एंड नेगेटिव टर्म्स कन्वर्जेस टू ए, देन प्रूव दैट ए इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, मतलब पॉजिटिव। मेरी जो ए एन सीक्वेंस है ना, वो ए की तरफ कन्वर्ज कर रही है। फिर इन्होंने क्या बोला, जो ए एन सीक्वेंस है वो मेरी पॉजिटिव है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो मेरा ए है ना, वो भी मेरा पॉजिटिव होगा। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ना हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प लेंगे। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि ए है ना हमारा नॉन नेगेटिव प्रूव करना है आपको, मतलब ए हमें पॉजिटिव प्रूव करना है। तो हम क्या करके चलेंगे, अपनी मर्ज़ी से लेके चलेंगे कि जो मेरा ए है ना वो एक नेगेटिव नंबर है। अगर फिर क्या होगा, हमारी उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और फिर हम बोल देंगे अगर वो नेगेटिव नहीं है तो मतलब वो क्या ही है, पॉजिटिव है। मतलब यहाँ नॉन नेगेटिव मतलब ज़ीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं। ओके, तो क्या है, ए एन मेरा एक पॉजिटिव सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करी है ए की तरफ, और हमें क्या प्रूव करना है कि जो मेरा ए है वो भी मेरा पॉजिटिव ही होगा। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। लेट इफ़ पॉसिबल, मान लीजिए अगर पॉसिबल है तो जो मेरा ए है ना वो लेस देन होगा ज़ीरो के। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि जो मेरा ए एन वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करी है ए की तरफ। तो ए एन अगर मेरी इफ़ ए एन कन्वर्जिस टू ए, तो यहाँ पे मेरे क्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो बी अ गिवन नंबर एग्जिस्ट करेगा, है ना। एक मेरा एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा अगर ए एन जो है वो कन्वर्ज करी है ए की तरफ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये हमारी कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है। तो हम क्या लिखेंगे, ए एन माइनस ए लेस देन होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर से ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मोड ओपन करेंगे। वो क्या आएगा, माइनस ऑफ एप्सिलॉन लेस देन होगा ए एन माइनस ए एंड ए एन माइनस ए लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ऐसे ही हम मोड को ओपन करते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ ए एन की। तो हम क्या करेंगे, ऑल साइड ए को ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, ए माइनस एप्सिलॉन ए एन, अगर यहाँ ऐड कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये आ गई हमारी कंडीशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कॉन्ट्राडिक्शन तो इधर से कुछ नहीं मिला, हम अपनी मर्जी से एक एप्सिलॉन चूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है ना हमारी हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होगी, क्योंकि ये कन्वर्जेंट की कंडीशन है। वो जो कि हमारे एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा वो एप्सिलॉन की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। तो हम अपनी मर्जी से एक एप्सिलॉन उठा लेंगे, और जो मेरा एप्सिलॉन वो क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मैंने एप्सिलॉन क्या लिया, माइनस ऑफ ए बाई टू। माइनस ऑफ ए बाई टू क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा ए है वो लेस देन ज़ीरो है, मतलब नेगेटिव है। तो मेरा ए नेगेटिव है, ए मेरा नेगेटिव है, तो उसके आगे एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना, ताकि वो जो एप्सिलॉन है वो पॉजिटिव बना रहे। तो ये मेरी टर्म होगी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एप्सिलॉन मैंने ले लिया माइनस ऑफ ए बाई टू। अब इसके अंदर हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बाई टू एन ए माइनस ए बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये क्या आ गया मेरा, थ्री ए बाई टू। ये मेरा क्या गया, ए एन, और ये क्या गया, ए बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। थ्री ए बाई टू क्या होता है मेरा, 1.5 ऑफ ए एन, और ये क्या होगा मेरा 0.5 ऑफ ए। अब ऐसी वैल्यू तो कोई है नहीं हमारी, कोई वैल्यू बनी ही नहीं है जो 0.5 से तो छोटी हो और 1.5 से बड़ी हो। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ऐसा तो कोई एन है ही नहीं हमारा जो हमें ए एन ऐसी सीक्वेंस दे दे जो 0.5 से तो छोटी हो और 1.5 से बड़ी। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है हमारा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब जो मेरा एन है ना वो एक नेगेटिव नंबर नहीं होगा, बल्कि मेरा जो जो ए है ना मेरा वो नेगेटिव नंबर नहीं होगा, बल्कि जो मेरा ए है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था थ्योरम के अंदर, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल छोटा सा रिजल्ट है। क्या है कि जो ए एन है ना वो मेरा लेस देन ए एन सीक्वेंस है वो लेस देन बी एन है फॉर ऑल एन, और जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन है वो हमारा ए के इक्वल है। जब हमारा एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो जो मेरी ए एन सीक्वेंस है वो ए की तरफ कन्वर्ज कर रही है और बी एन सीक्वेंस बी की तरफ कन्वर्ज कर रही है। तो प्रूव करो जो मतलब अगर ए एन लेस देन बी एन है ना
तो हमारा जो ए है वो भी लेस देन बी होगा। तब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर मेरा जो बी एन ग्रेटर देन ए एन है तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव ही होगा ऑफ कोर्स। तो जो हमारा अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो बी एन माइनस ए एन करूँ तो मैं वो इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है इक्वल टू की कंडीशन, अगर वो इक्वल होंगे तो वो क्या किसके इक्वल आ जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर बी एन मेरा ग्रेटर देन ए एन होगा तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन भी रहेगी और इक्वल टू की कंडीशन भी रहेगी। फिर हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम इधर भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो क्या आएगा, बी एन माइनस ऑफ ए एन ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ ले लेंगे तो भी मेरा ज़ीरो ही बनेगा। अब हमने यहाँ पे ये ले लिया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर जब मेरा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या है, बी है। और अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या है, ए है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब मैं ए को उधर लेके चली जाऊँ तो मेरा क्या आ गया, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और मुझे यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट जो इसकी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, कोची फर्स्ट थ्योरम, कोची सेकंड थ्योरम एंड जो आज थ्योरम करी वो भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोज़ को देखना। थैंक यू सो मच।